ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है या कौन सा पेपर कितनी रिक्वायरमेंट रखता है प्रैक्टिस की, ये सारी चीजें तुम्हें एक तो यहां से पता चलेंगी। तो हम आ चुके हैं आपके सामने एक बहुत बेहतरीन सरप्राइज आपके लिए लेकर आए हैं, और ये सरप्राइज है कि एक आपके लिए पीडब्ल्यू का अलग से एक चैनल आ रहा है जो आप लोगों के लिए हेल्प के लिए है, जिसको बोल रहे हैं पीडब्ल्यू टेस्ट सीरीज। इस वाले यूट्यूब चैनल में आपको क्या क्या मिलेगा वो सारी बातें आज हम करेंगे। मतलब ये सर ऐसा लग रहा है जैसे ये चैनल एक ऐसा चैनल है हमारा जिसमें एक तरह से ये चैनल बच्चों का ही चैनल है, बिल्कुल बच्चों का चैनल है। जो तुम्हारी समस्याएं रहती हैं पढ़ते वक्त बहुत सारी चीजें आती हैं कि भाई इस चैप्टर को कैसे पढ़ें, कितने सवाल लगाएं, कौन कौन से सवाल लगाएं, कौन से सवाल इंपॉर्टेंट हैं, किस तरह के सवालों में ज्यादा अप्रोच अच्छी बनाई जाए, तो वो सारी चीजें इस चैनल में तुम्हें मिलेंगी। और मेरे ख्याल से हर तरह का बच्चा जो जूनियर क्लासेस का है, 11th का है, 12th का है, फाउंडेशन, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कहीं का भी है, उसको सारा कंटेंट जो है वो इस चैनल पे मिलेगा। तो ये एक ऐसा चैनल होगा जिसमें सारे टीचर्स जो है वो बच्चों को यही बता रहे होंगे कि देखो इस तरह के सवाल आ सकते हैं या इस तरह के सवाल करने के क्या क्या और तरीके हो सकते हैं। मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है जो नॉर्मल बैचेस तुम्हारे चल रहे हैं उन बैचेस से तुम्हें कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए एक नया चैनल लॉन्च किया गया। बिल्कुल, और इसमें ना जेई के बच्चे हो चाहे नीट के बच्चे हो, अब जैसे जेई के बच्चे सर वो जेई वाला फॉलो कर लेते हैं। सही है। उसके साथ में ये वाला भी कर लो। सही है। क्योंकि इसमें क्या है, जैसे वहां पर आपको सारी चीजें गाइड करने के लिए मिलती हैं, जैसे अभी मंजिल सीरीज भी चल रही है तो वहां पे भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं। साथ में इस वाले चैनल पर ना आपको एडिशनल प्रैक्टिस मिल जाएगी। जैसे हम कोई मान लो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवा दिया आप, सही है यार 2016 का एक पेपर सॉल्व कर लेते हैं और तो अच्छा रहेगा। मुझे लगता है ये भी अच्छा रहेगा सर हम पहले इनको नोटिफिकेशन डाल दें कि भाई ऐसा 3 दिन बाद हम जो है 2 प्रीवियस ईयर ये साल के डिस्कस करेंगे। बिल्कुल तो बच्चा आ गया चैनल पे, पूरा प्लानर डाल दिया तो बच्चे का एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा, मतलब मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लॉन्च है, बहुत अच्छा लॉन्च। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सर इसमें क्या क्या मिलेगा जैसे आपको यहाँ पर पीडब्ल्यू टेस्ट सीरीज से रिलेटेड अपडेट्स मिलेंगी। जैसे कई बच्चों से मिस हो जाती हैं, आप कोई पर्टिकुलर चैनल पे उस समय नहीं ध्यान दे पाते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ना जैसे कोई भी टेस्ट सीरीज आ रही है, आपका रियल टेस्ट आ रहा है, आपका AITS आ रहा है, या आपके बैच के टेस्ट वगैरह के बारे में जानकारी है, कुछ भी मतलब टेस्ट से रिलेटेड, नाम समझ रहे हो, पीडब्ल्यू टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज मतलब टेस्ट से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड या कंटेंट से रिलेटेड आपको सारी की सारी हेल्प यहाँ पर मिलेगी, है ना। तो सारी टेस्ट सीरीज के बारे में बताया जाएगा, रियल टेस्ट, AITS या अपकमिंग जो भी टेस्ट हो रहे हैं आपके उसके बारे में जानकारी, या इन सब टेस्ट का डिस्कशन होना है। कई बार सर ऐसा होता है कि पेपर में ना कई कुछ सवाल ऐसे होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन बच्चों से क्या जल्दीबाजी में वो आंखों से निकल जाते हैं, ध्यान नहीं जाता उनका, सही कह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम ना उन अच्छे सवालों को निकाल के डिस्कस करा देंगे। जैसे मान लो आपके 25 सवाल आ रहे हैं, उसमें से 4-5 सवाल बहुत बेहतरीन होंगे, कई सवाल तो ऐसे होंगे कि बच्चे बना लें, ऐसे भी होते हैं ना एग्जाम में भी आते हैं इजी क्वेश्चन, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो अच्छे होते हैं, तो उनको निकाल के हमने यहाँ पर डिस्कस करवा दिया ताकि आप उससे कुछ सीख पाओ। और इसमें मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई टेस्ट हुआ तो वो इंडिविजुअल बच्चे को ऐसा लग सकता है कि भाई ये वाला सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जो तुम्हें शायद नहीं समझ में आएंगे कि वो वाकई में बड़े अच्छे हैं, तो वो सवाल भी टीचर यहाँ ला के तुम्हें दिखाएगा। पूरा पेपर डिस्कशन या फिर उनमें से कुछ अच्छे सवालों का डिस्कशन जो हम उम्मीद करते हैं कि तुम टेस्ट के बाद खुद एनालाइज किया करो, वो बेटर है कि तुम्हारे लिए वो एनालिसिस यहाँ मिल जाएगी। बिल्कुल, और यहाँ भी एनालिसिस करवा, बिल्कुल बहुत बढ़िया रहेगा सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर जो है MCQ टाइप के सवाल हो गए, स्टेटमेंट टाइप के हो गए, AR टाइप के सवाल हो गए। जेई में, नीट में, दोनों जगह AR टाइप के सवाल आते हैं, मल्टीपल जेई में आते हैं, नीट में नहीं आते। तो इस टाइप से अलग अलग प्रकार के सवालों को भी हम एक सीरीज के फॉर्म में लाएंगे कि यार चलो इस हफ्ते आपको मल्टीपल क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देते हैं, इस हफ्ते आपको अर्ससन रीजन टाइप के क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे मतलब सवाल होते हैं जो अच्छे होते हैं। जैसे AR में बच्चे बहुत फंसते हैं स्टेटमेंट 1 और 2 में, बिल्कुल कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, वो तो A भी कुछ भी लिख सकते हो उसमें। तो इसलिए उस टाइप के सवालों को ज्यादातर देखोगे, ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख पाओगे ये चीज, है ना। सर प्रैक्टिस क्यों इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए? ये तो सर मेरे ख्याल से बच्चे खुद भी समझ रहे हैं इस चीज को। प्रैक्टिस तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मतलब ऐसा होता है ना जैसे कोई एक चीज आप पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो चीज आपको मिलेगी तब जब आप उसको एक बार दोबारा भी देखेंगे। जैसे मैं हर बार बैच में भी एक कहानी सुनाता हूँ, 1 मिनट की इनको भी बोल देता हूँ। एक राजा अपना राजपाट हार जाता है तो वो एक साधु उसके पास आता है, वो कहता है ऐसा करो, सुबह सूरज उगेगा दौड़ना शुरू कर देना, और जब सूरज छिपेगा तो वापस लौट आना, तो जितनी भी जमीन तुम ट्रैवल करोगे वो जमीन तुम्हारी हो जाएगी। तो राजा जो है सुबह सूरज उगते ही भागना शुरू कर देता है। अब दोपहर में उसको लालच आने लगता है, थोड़ा और भाग लेता हूं, थोड़ा और जमीन मिल जाएगी, थोड़ी और, लेकिन लौट के उसको वहीं आना था शाम तक। तो उसको एकदम से लगता है यार लग रहा है देर हो गई, तो वो भागना वापस शुरू करता है, लेकिन सूरज ढलने तक वहां पहुंच नहीं पाता। अच्छा। तो अब ऐसे में उसको कुछ नहीं मिलता। तो अब एक्चुअली इस कहानी से हमें क्या सीखना है कि हमारी जमीन वो है जो हम 2 बार ट्रैवल करें। आप समझ, आप एक बार गए
और आप वापस लौट के आए तो वो आपको मिलेगा, वरना वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हम एक बार तो ये सोच के आगे भागते रहते हैं, पढ़ लो और पढ़ लो और पढ़ लो, लेकिन वो रिवीजन वाला जो फंडा है ना, वो हम नहीं कर पाते। तो ये जो प्रैक्टिस और रिवीजन का जो चीज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो मुझे ऐसा लगता है इस टेस्ट सीरीज, इस चैनल के थ्रू, या जितने भी टेस्ट तुम दे रहे हो, उन टेस्ट में जो भी गलतियां होती हैं, उन गलतियों को कैसे एनालाइज किया जाए, और कोई भी टेस्ट देने से पहले कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, या कौन सा पेपर कितनी रिक्वायरमेंट रखता है प्रैक्टिस की, ये सारी चीजें तुम्हें एक तो यहां से पता चलेंगी। और दूसरा ये कि प्रैक्टिस तो यार तुम समझो, अब इसमें दुनिया भर के तो कहानियां बनाई गई हैं प्रैक्टिस को लेकर, तो इसलिए बिना प्रैक्टिस के तो मुझे नहीं लगता कि यार कुछ भी पाया जा सकता है। तो प्रैक्टिस तो सबसे ज्यादा जरूरी है। आप भले ही कम चीज करके जाएं, लेकिन उसकी अच्छी प्रैक्टिस करके जाएं, तो आप देखेंगे कि आपका अच्छा स्कोर आएगा। भाई 300 में से 300 नंबर जेई में भी कोई सारे सबके नहीं आते, और इसी तरह से ठीक है, नीट में इधर कुछ ज्यादा शुरू हुआ है, बट मुझे याद है 3-4 साल पहले ऐसा सीन नहीं था कि आप 720 में से 720 लड़के लाइन लगा रहे हैं, ऐसा नहीं था। और उम्मीद करते हैं आगे ऐसा शायद ना भी हो, क्योंकि ये हो चुका जितना होना था। तो अब उम्मीद करते हैं कि अब फिर से वो ट्रेंड्स आएंगे जेई में भी और नीट के अंदर भी, जिसमें बच्चे वही अच्छा स्कोर कर पाएंगे जिन्होंने भले ही पूरा ना किया हो, लेकिन जितना किया हो वो फुल प्रैक्टिस के साथ किया हो। और मुझे उम्मीद है कि सर ऐसे बच्चों के अब रैंक्स अब फिर से वो उभर के लोग आएंगे जो बेचारे परेशान हो गए 720 में से 720 देखकर, और कि क्या चल क्या रहा है कि सर मुझे लगता है ना कि अब जो है पढ़ने वाले बच्चों को ही ज्यादा बिल्कुल फायदा मिलने वाला है, जो बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब रिवीजन ज्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि क्लासेस में तो सर हम लोग पढ़ा देते हैं, सही कह रहे हैं, बच्चे कहते हैं सर आप पढ़ा रहे हो, लेकिन हमारा क्या टाइम नहीं निकल पा रहा है, हम कैसे प्रैक्टिस करें, कितने सवाल करें। कई बच्चों का सर डाउट रहता है हर साल ये कि कितने सवाल करने चाहिए एक चैप्टर में कि मेरा काम हो जाए। तो ऐसे तो सर ने अभी बताया अनलिमिटेड, आप तो भागते रहो एक यूनी डायरेक्शन में, जब वापस लौट के आओगे तभी आपकी जमीन वो